उपदेक्ष्यति नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम् यथैकता समता सत्यता च शीलं स्थितिर्दंड निधानमार्जवम् ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः। वर्णन कर रहे थे समुच्चय की अपेक्षा नहीं है, किंतु यहाँ क्रम समुच्चय के केवल समुच्चय का नहीं, क्रम समुच्चय स्वीकृत है, सह समुच्चय तो असंभव है। उसी के संदर्भ में श्रुति स्मृति प्रमाण देते आ रहे हैं। तो उसमें कथन ये भी है, श्लोक है नैतादृशम ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम। ब्राह्मणस्य माने ब्रह्मविदा एतादृशम वृत्तम, इससे भी बढ़कर कोई दूसरा वित्त नास्ति। यथा एकता समता सतता। शांति पर्व में मोक्ष धर्म महाभारत 175वें अध्याय 37वां श्लोक नीचे नंबर दिया है। एकाकिता, एकता का तात्पर्य यहाँ एकाकित्व होना। सत्यता में यथार्थ भाषिता, समता समदृष्टि, और शीलम शुभाचरणम श्लाघनीयम वृत्तम वा, और स्थिति ही मर्यादा का अनतिक्रम अक्षोभता वा, दंड निधानम। शील स्थिति इन दोनों को अतिरिक्त दंड निधान क्या होगा? आर्जवत्वम। दंड निधानम आर्जवम जो दिया है, दंड का निधान करने का मतलब क्या हो गया? पर दंड धारण करेगा ही नहीं, वो तो दंड से रहित है वो। इसे दंड निधान करते यहां पर अहिंसा परतम, दंड को नितराम दीयत्यस्मिन, दंड देना बात खत्म ही कर दिया, निकाल के अलग रख दिया उसको, अर्थात अहिंसा परक हो गया। आनंद गिर में दिया है दंड निधान में अहिंसा परत्वम घटाना। इस तरह से समता मित्र उदासीन शत्रु बुद्धि व्यतिरेकेण सर्वत्र स्वस्मिन्निव दृष्टि। एकता निरपेक्षता सर्वोदासीनता, ये अर्थ किया आनंद गिरिकार ने। ततः ततश्च उपरम क्रियाभ्य, ये अंतिम लक्षण सबसे मुख्य है जो सह समुच्चय का बाधक है। ततः से उपम, क्रिया भी उपरम हो रहा ना, क्रियाओं से उपरम कर रहा है वो। अतः क्रिया और मुक्ति साथ, क्रिया और ज्ञान एक साथ हो नहीं सकता है। क्रियाओं से उपरम जैसे जैसे होते जाता है वैसे वैसे मुक्ति की ओर बढ़ते जाता है। अतः सिद्ध हो गया क्रिया और ज्ञान का सह समुच्चय नहीं हो सकता, क्रम समुच्चय ही है। उपदेक्षित यहाँ पर भी वृदारण्यक में भी उपदेश देंगे। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नोक्कनीयान। ब्राह्मण से ब्रह्मविदा ब्रह्मवेत्ता का यह नित्य महिमा है, समझो। ऐसा नित्य महेश जो है नित्य महिमा। 4:4-23 वृदारण्यक का अभी आप पढ़ रहे हैं, 9वां 23 में आएगा वो महिमा, स्वरूभूत महिमा। उसके स्वरूभूत ब्रह्मवेत्ता का स्वरूभूत महिमा यही है, क्या? वह न पुण्य कर्म से बढ़ता है न पाप कर्म से घटता है। न वर्धते कर्मणा मने पुण्य कर्मणा न वर्धते, न कन्या मने पाप कर्मणा च न कन्यान भवति। यदि कर्म प्रयोजन अभाव हेतु मुक्त्वा, इससे कर्म का वास्तव में कोई प्रयोजन नहीं है, यह इसमें हेतु को बता करके तस्माद एवं इच्छांतो दांत इत्यादि न सर्वक्रिय परमम, इसलिए कहा गया उसी 4:23 में वही आए हेतु कथन करके एवं इच्छांतो दांतो प्रदस्थित इत्यादि जो है षट संपत्ति का वर्णन किया है। सकल क्रियाओं का उपरम उपरति शब्द से अंत में कहा। तस्माद यथा व्याख्यातम एवं पुण्यकृतम, इसे पुण्यकृत जो शब्द कहा गया समुच्चय सह समुच्चय परक नहीं है। पुण्य कर्मों को करते भी रहेगा, साथ साथ ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन हो गया। और जहाँ चारों आश्रमों का वर्णन आया, ये चारों पुरुषार्थ का वर्णन आया, वहां का भी श्लोक दिए है। अर्थस्य मूलं निकृति क्षमा च कामस्य वित्तञ्च वपुर्वयश्च धर्मस्य यागादि दया दमश्च मोक्षस्य सर्वोपरमः क्रियाभ्यः। अर्थ
काम, धर्म, मोक्ष। अर्थ को पहले लिया है ना, अर्थस्य मूलम निकृति क्षमा। अर्थ रूपी पुरुषार्थ का मूल जो आधार है वो क्या है? वो निकृति ही। सबसे पहले आया निकृति और कहते हैं क्षमा। निकृति ही क्षमा। निकृति माने वाणिज्यादि रूपा व्यापार। वाणिज्यादि व्यापार को निकृति के नीचे है टिप्पण। अथवा छठे छाटे समाज क्षेत्र खट छल कपट आदि के द्वारा भी धन को कमाना, यह अर्थ की नीति है। निकृति क्षमा च। और सबसे बड़ा बनिया वही होता है, बढ़िया बनिया वही होता है जो क्षमा करना जानता है। आपने 1000 रुपया नुकसान किया, कोई बात नहीं, क्षमा कर देगा वो। और आपकी खून इतना पी जाएगा कि 10,000 कमा लेगा। उसकी तरीका है ना। क्षमा करने का गुण भी इसलिए है, अर्थ को प्राप्त कराता है। काम रूपी पुरुषार्थ के साधन क्या है? 3। वित्तम वपुर वयश्च। एक तो धन होना जरूरी है काम वासना की पूर्ति के लिए, और दूसरा शरीर की भी जरूरत है, और तीसरा वय की जरूरत है। बुढ़ापे में काम की पूर्ति क्या हो जाए? धन रह जाए, कुछ रह जाए, वह भी खेल खेलता है ना कभी कभी। लेकिन विचित्रता है आज के कलयुग में तो बूढ़ों से भी शादी करने को तैयार है। नहीं? अभी एक 80 साल के बुढ़े ने केवल 18 साल की लड़की से शादी किया। लड़की भी कैसे मान ली, क्या है तो लीला भगवान जाने। विदेश में तो होता है, धन दौलत के लिए कर लेती हैं, और लड़कियां अन्य के साथ संबंध भी रखती हैं। अपना उसका असली पति दूसरा होता है। ये बूढ़े की जड़ा इच्छा पूरा कर देते हैं, साथ में सो कर गया, पैसा कमाते हैं वो। उसके लिए वो उसके सब बूढ़ों से शादी करते विदेशों में ज्यादातर। उनको भी कोई चाहिए कि बिना औरत से बोलचाल किए उन्हें तो जी नहीं सकते वो। इसलिए वो कहते हैं नो वाइफ मीन्स नो लाइफ। वाइफ नहीं तो लाइफ भी नहीं। इसलिए सन्यासी को देखकर कहते हैं बड़ा विचित्र, आप तो भाई आज जानवर है लग रहा है। वो तो आज भी मानेगा ही नहीं हम लोग। वो तो समझेगा तो जानवर इसलिए अकेले चरता रहता है, जैसे अकेला साल घूमते फिरता नहीं करता। अकेले चरते हैं तो कैसे जी रहे होंगे। तो वो मानते इसलिए क्योंकि उनके यहाँ तो यही सिद्धांत है ना, काम वासना की ही प्रमुख है, और बिना औरत का जी नहीं सकते वो। इसलिए वहां पर है कि भाषण दो तो वेद वेदांत कुछ भी बोलो, साधना के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में बोलना नहीं। आप ब्रह्मचर्य के बारे में विदेशी को बोल दिए तो आपसे खराब गुरु कोई नहीं उनके लिए। कहते तो साधु ही नहीं तो गुरु ही नहीं है, इसको पता ही नहीं हम लोग को क्या चाहिए, क्या देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का उपदेश मत लो। बाकी सब बोलो, योगा करो, आसन करो, प्राणायाम करो, सब बोलो। साफ करना चाहिए, नहाना चाहिए, सब ठीक ठाक है। वो शौचम वगैरह ना सब बोलना, आगे पीछे सब यम नियम को, बस उसको छोड़ देना। अब उसको फिर दूसरा अर्थ कर देना, ब्रह्मण्यो चरति थी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने स्त्री असंबंध वगैरह नहीं लेने, अष्टवेद मैथुन निषेध नहीं। उनको कहना पड़ेगा हाँ ब्रह्म में आत्मचिंतन करना वो ब्रह्मचर्य है, वो तुम करो, वो उसके लिए ठीक है। हाँ ये ठीक है, ब्रह्म चिंतन तो बौद्धिक चीज है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वहां ऐसे चलता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। इसलिए कहते हैं वह भी अति आवश्यक काम वासना की पूर्ति के लिए। और धर्म के साधन क्या है? यागादि दया दमश्च। यागादि दया और दमन। मोक्ष का सर्व परम क्रियाभ्य, सीधा कार्य। क्रियाओं से सर्वथा परम को प्राप्त करने का नाम मोक्ष का मुख्य साधन है। स्पष्ट दया क्षमा दोनों का इतना ज्यादा फर्क नहीं, बहुत फर्क है। दया करना एक है कि भाई क्षमा करना मैंने गलती करने के बाद माफ करना, गलती के बाद माफी, एक क्षमा है। दया ऐसा नहीं, कोई दुखी है देखा, चलो भाई भूखा लग रहा है, ब्रेड खिला दिया, ब्रेड का आपने टुकड़ा दिया, उसमें क्या क्षमा है? तो दया है। और निर्दयी होता है, वो भूखा मांग भी रहा है, अपना खाएगा नहीं देगा, सब बोलेगा, वो निर्दया हो गया है नहीं। दया में क्षमा बहुत अंतर है। हाँ, दया क्षमा करने में सहयोगी है, ये हो सकता है। क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर दया की भावना भी है, कार्य का अनुभव बना सकते हैं उस चीज की, लेकिन पर्यायवाची नहीं होगा दोनों।
कि दया और क्षमा में बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ, दया एक कारण है, बिना वो भाव का, जो दया करने की भावना जिसके अंदर नहीं है, वो गलती को माफ भी नहीं कर सकता। गलतियों को माफ करने के लिए दया होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर माफी के लिए दया की जरूरत नहीं। जिस यहाँ कंडीशन पर रख रहे हैं ना, या निर्दयी भी क्षमा कर सकता है, अर्थ प्रदान है। वो क्षमा इसलिए कर रहा है कि अगले से कमाना चाह रहा है, दया के वजह से आके नहीं कर रहा है। इसे सामान्य रूपेण दया क्षमा के प्रति कारण बन जाता है, लेकिन जहां बनिया हो जाता है, कमर्शियल पॉइंट आता है, वहां दया कारण नहीं है क्षमा के प्रति। इसलिए अलग अलग रख देना उचित बनता है। अतः पूरे वाक्य का दूसरा भी अर्थ कर रहे हैं। पुण्यकृत तेजसश्च था ना वहां, उसका अथवा यो ब्रह्मविद तेना मन ब्रह्म ज्ञान मार्गेन एति, वह प्राप्त करता है। यो ब्रह्मविद तेन ज्ञान मार्गेन एति सपुण्यकृत। साध्य साधन भावना नहीं करना, क्रम समुच्चय नहीं करना। जो पुण्यवित होगा, भ्रमित होगा, वह निश्चित रूप में पुण्यकृत भी होगा। समुच्चय नहीं कहने का तात्पर्य पुण्यकृत का अर्थ इसलिए कर देंगे। पुण्यकृत भूत्वा पुनः त्यक्त पुत्राद्येशन भ्रमित तेन एति क्रमो न युज्यते अश्रुतत्व इत्याशंका अथवा इत्यादि। क्योंकि आपने पहला अर्थ लिया क्रम समुच्चय। जो पुण्यकृत था पहले, वही त्यक्त पुत्रादि ऐसा वाला हुआ, वही भ्रमित होता है, वह ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वह मोक्ष को प्राप्त करता है। क्रम बता दिया। और जो क्रम को युक्त नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जो त्वा प्रत्यांत कोई शब्द नहीं है। पुण्यकृत वर्तमान थे, तेजसा वर्तमान थे, भ्रमित भी वर्तमान थे, कहीं त्वांत नहीं प्रयोग हुआ। या ऐसे कोई प्रत्यांत नहीं जो पौर्वापरि का बोध करा सके। केवल युक्ति के आधार पर आपने सिद्ध कर लिया। और यदि सीधे यथाश्रुतार्थ लेना चाहेंगे तब भी क्रम समुच्चय सिद्ध नहीं होगा और सह समुच्चय भी सिद्ध नहीं है। ये क्रम समुच्चय का बोधक शब्द न होने से क्रम समुच्चय नहीं मान रहे हो आप, लेकिन सह समुच्चय सिद्ध होगा कहो, ये भी नहीं हो सकता। क्या पुण्यकृत शब्दों का अर्थ अलग कर देगा। कहते क्या होगा वहां, कहते हैं कि यो ब्रह्मित स पुण्यकृत इति, ऐसा व्याख्या करेंगे। ऐसी व्याख्या करके क्या किया आपने, ब्रह्मविद स्तुति रेशा। ये दो शब्द क्या करेंगे, ब्रह्मविद का स्तुति करने के लिए प्रयोग हो जाएगा। विशेषण कोटि में ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, समुच्चय खत्म कर दिया ना। इसीलिए तब भी यदि कहेगा पुण्य ज्ञान से कर्म और ब्रह्म ज्ञान में ज्ञान हो गया, दोनों का समुच्चय हो गया, ऐसा नहीं। यद्यपि इन दोनों के एक दूसरे के साथ अभेदान्वय कर रहे हैं हम, इन अभेदान्वय कैसे कर रहे हैं, विशेषण विशेष भाव से नहीं, स्तुति स्तुत्य भाव से कर रहे हैं। ये सब स्थावक शब्द है और ब्रह्मविद स्तुत्य है। स्तुत्य का स्थावक शब्दों के द्वारा स्तुति किया जा रहा है। आदि विशेषण विशेष भाव न होने से समुच्चय भंग तब भी हो गया। आते न क्रम समुच्चय इस वाक्य में, न सह समुच्चय, दोनों ही समाप्त। हाँ, यह भ्रमित स पुण्यकृत अपि, यह भ्रमित स तेजस अपि। कहा स अपुण्यकृत अपि पुण्यकृत ये गड़बड़ है। वो इसलिए भी कार्य होंगे, या तो उसको अन्वय भी कर सकते हैं। प्रारब्ध कर्मवशात ब्रह्मविद का शरीर से यदि अपुण्यकृत कोई कर्म होता भी हो तो भी वह सब पुण्यकृत ही है, क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं कर्म से। ऐसा आपको अध्ययन करना पड़ेगा अपुण्यकृत अपि का मतलब। लेकिन भाष्य से नहीं लग रहा अपी, वो जबरदस्ती लाया हुआ है अपुण्यकृत अपि। सीधे सीधे यो ब्रह्मविद सब पुण्यकृत तेजस, सीधा सीधा है। और आगे स्वयं करें ना, पुण्यकृति तेजस है। यहाँ पुण्यकृति कहाँ बोले, पुण्यकृति तेजसे च योगिनी। लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं। लोक में एक योगी है महान, उस योगी में आप क्या देख रहे हैं, केवल पुण्य कर्म करता है और तेजस्वी है ना। महाभाग्यम इति प्रसिद्धम, उसको कहेंगे महाभाग्यशाली है, ऐसे लोक में प्रसिद्ध है। इसीलिए ताभ्याम अतः माने इसी लौकिक आधार पर ही उन दो शब्दों, ताभ्याम माने पुण्यकृत तेजस शब्दाभ्याम ब्रह्मविद स्तूयते, प्रख्यात महाभाग्यत्वात् लोक है।
जब एक योगी होने के लिए भी आप मानते हैं निश्चित रूपेण महान पुण्य कर्मा है, महान तेजस्वी पुरुष है, इसलिए महाभाग्यशाली है एक योगी होने के लिए। और ब्रह्मवित्त होने के लिए तो कहने की जरूरत है क्या? कैमुतिक न्याय स्वतः सिद्ध हो जाता है, अवश्य ही वो पुण्यकृत होगा और तेजस्वी होगा। इस तरह से लौकिकी शब्दों को लोक में यथा प्रसिद्धि पर महाभाग्यवान पुरुष के लिए प्रयोग हो जाता है, तद्वत यह स्तुति करता हुआ ब्रह्मवित्त के लिए भी प्रयोग हो गया है। नीचे टीका में से तेजांसी करणानि उपसंहृत्य स्थितः, ये तेज क्या है? इंद्रियां, तेज शब्द वाच्य इंद्रियां, उनको उपसंहृत करके जो बैठा है वो तेजस। तेजांसी माने करणानि उपसंहृत्य यह स्थित पुरुष स पुरुष तेजस, अर्थात दहराद्युपासीन, अपना हृदय रूपी देश में जाके उस दहर ब्रह्म दहर आकाश की चिंतन करता हुआ बैठा हुआ व्यक्ति, तस्मिन् अणिमाद्यैश्वर्यान महान महानुभावत्व प्रसिद्धि। और ऐसे व्यक्ति के पास ही अणिमादि ऐश्वर्यात, उसके पास अणिमादि ऐश्वर्य होते हैं, आते उसको कहा गया महाअनुभावत्व है, महानुभाव है ये। ताभ्याम गणित ऐसा भी से पुनर्त शब्दों के द्वारा या ब्रह्मवित्त की भी स्तुति किया जा रहा है। अच्छा, प्रस्तुत ज्ञान मार्ग स्तुति के लिए अब मार्गांतर की निंदा भी करना जरूरी है। ऐसे स्थल में कहा था नहीं निंदा नहीं तो निंद्यस्य, मार्गांतर की जो निंदा किया जा रहा है ये नहीं कि मार्ग वास्तव में खराब है। इसे जिसको ब्रह्म ज्ञान में रुचि नहीं है तो फिर एकदम भोगवाद में चले जाओ, चारवाक हो जाओ, ऐसा नहीं है ना। वो अपने जगह पर श्रेष्ठ है ही, लेकिन ब्रह्म ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से वो निकृष्ट से निंदा। लेकिन अन्य चाहे स्वमृस्व आदि या केवल कर्म मार्ग आदि हैं, उनकी अपेक्षा से ये भी श्रेष्ठ है। ये अवैध मार्गों की अपेक्षा से तो उत्कृष्ट है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यवो विद्याया गंग्रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात कर्म, अविद्या शब्द वाचिया कर्म की उपासना करते, कर्म के अनुष्ठान करने में लगे रहते हैं, वे अवश्य अंधेरे में प्रवेश करते। अंधम तमः, अंधकार विशिष्ट तम में प्रवेश करते, तमोमयी लोगों को प्राप्त करते। ततो भूय ते तमो, और जो कर्मकांडात्मक त्रिविद्या मात्र में अनुरक्त हो जाते हैं, उसमें भी पहले कर्मांग उपासना भी कर रहा है, कर्मांग उपासना कर्म करने से थोड़ा उत्कृष्ट फल मिलेगा, और केवल कर्म करेगा जो कर्मांग उपासनाओं को भी नहीं जानते, जैसे सच्चाग्रहण का प्रकरण में आए ना, वहां वो सब कैसे थे पंडित, वहां उपासना के ज्ञान रहित केवल कर्म करने में लगे हुए, स्वा स्वा आंख बंद कर खड़े जा रहे, उन्हें कुछ पता नहीं आगे कुछ। जैसे आजकल जितने भी होते हैं ये यही कोटि के ही तो है, न यजमान जानता है कुछ, न पुरोहित जानता है कुछ, रटवा भी नहीं है, पुस्तक देख करके बोलते हैं बोलो हाँ स्वाहा, मंत्र याद तक नहीं। तो ऐसे समय क्या है, ततो भूय ते तमो ये विद्याया गंग्रताः, वे उससे भी अधिक अंधेरे में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात उपनिषद अर्थ को जो उपेक्षा करने वाले लोग हैं, जो उपनिषद अर्थ की उपेक्षा करते हैं और केवल कर्म कर रहे हैं या केवल उपासना करते हैं या कर्म और उपासना समुच्चय करके करते हैं, वे सब वास्तव में महान अंधकार में जाने वाले हैं, दुख प्रधान लोगों को प्राप्त करते हैं। अंधम अदर्शनात्मकम तमो ही बहुधा विद्यते इति इतर व्यावृत्ते विशेषणम अंधम तमः। तमः अनेक प्रकार का होता है, इसलिए विशेषण देना पड़ा अंधम तमः। तथा च उक्तम पुराण कितने प्रकार के, तमो मोह महामोह स्थामिश्रो ही अंध संजितः अविद्या पंच पर वैशा प्रादुर्भूता महात्मनः। उसी महात्मा परमात्मा से हिरण्यगर्भ से
ये 5 प्रकार के तम भी पैदा हो गए। तमः, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र नाम से 5 पर्व अविद्या प्रकट हो रखी है। यहां देखो ये सब तम ही है, लेकिन तमो में विलक्षणता कर दिया अलग अलग है, तो सब तमोमयी लोग। लेकिन एक का नाम तम से ही कर दिया, एक का नाम मोह से, एक का नाम महामोह से, एक का नाम तामिश्र और 5 का नाम अंधतामिश्र रख दिया। ये उत्तर क्या है? भयंकर है। ये तमो लोग थोड़ा हल्का है, अंधम तमह माने अंधतामिश्र तो बहुत ही भयंकर खराब है। अंधम तम ने अंधतामिश्र लोगों को प्राप्त करना, इसलिए अंधम का अर्थ कर दिया आदर्शनात्मकम, विशेषण है वो। तमः संसार नियामकम प्रविश्यन्ति प्रतिपद्यन्ते, संसार का नियमन करने वाला आदर्शनात्मक जो तम है उसी में लोग प्रवेश कर जाते हैं। कौन के? ये अविद्याम विद्या तो अन्य, अविद्या मने जो विद्या मने ब्रह्म विद्या, उससे जो भिन्न, इसलिए वहां भी विद्या का अर्थ हमें उपासना पर लेना पड़ेगा ना। अविद्या और विद्या दोनों क्या है? ब्रह्म विद्या से भिन्न, ब्रह्म विद्या से भिन्न अविद्या है, और ब्रह्म विद्या से भिन्न विद्या, विद्या सामान्य उपासना आदि को लेना पड़ता है। ये अविद्या मने विद्या तो अन्याम, विद्या से भिन्न क्या होती है वो? साध्य साधन लक्षणाम, साध्य साधन भेद से निरूपिता कर्मकांड आदियों की उपासते कर्म अनुवर्तन्ते, साध्य साधन भेद से युक्त जो कर्म आदि हैं उनका अनुष्ठान करने वाले लोग होते हैं। उपनिषद भागम अपनी ईश्वरी प्रमाण अत्यापिगच्छन्तौ, वो उपनिषदों के ज्ञान पर नहीं मानते, वो कहते नहीं उपनिषद वगैरह भी उसी का अर्थवाद में डाल दिया। वो भी कहते हैं सब जो है ईश्वर में प्रमाण पर घटा लेंगे हम बस। ऐसे मानता हुआ कर्म में निष्ठा रखने वाले जो लोग हैं, तथा तस्मादपि भूय इव बहुतरम इव तम प्रविशन्ति, और उससे भी ज्यादा घोर अंधकार के समान घोर अंधकार वाले लोगों को वे लोग प्राप्त करते। कौन लोग? के यव विद्यायाम अविद्या वस्तु प्रतिपादिकायां कर्मार्थायां त्रय्याम एवं विद्यायां रदा विरदा, विद्या से लेना त्रय विद्या, वो भी कर्मी का, यहां भी कर्म पर त्रैविद्या भी कर्म ही हो गया। इसलिए अंतर क्या करना है? उपासना विशिष्ट कर्म, एक उपासना रहित कर्म, एक उपासना विशिष्ट कर्म, बस इतना अंतर करना है। तो इसलिए कहते हैं कि विद्यायाम का अर्थ कर दिया अविद्या वस्तु के द्वारा प्रतिपादित कर्म रूपी पदार्थ प्रदान है जिसका, ऐसे जो त्रय्याम एवं विद्यायाम, त्री जो विद्या कर्मकांड पर विद्या, उसी में रता अभिरता आसक्ता है, कर्म जड़ा ही मीमांसका। कुछ लोग तो उपनिषद को आधार पर ईश्वर को मान भी लेते हैं, और मीमांसक तो और कर्म जड़ है, ईश्वर को भी जरूरत नहीं बोल देता है। मीमांसक लोग ईश्वर को नहीं मानते, मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते हैं, संसार का प्रलय को नहीं मानते हैं, और देवता आदि का शरीर भी नहीं मानते हैं, मंत्र में ही सब कुछ है। उनकी इतनी वेद में निष्ठा है, कहते वेद के अलावा कुछ है ही नहीं संसार, जो कुछ है सब वेद है। ये देवी देवता ब्रह्मा ब्रह्मा कुछ नहीं बोलते, सब बकवास है, शब्द में ही देवता है। हाँ, नहीं, कर्मकांड में कर्मकांड के लिए सहायक है भी, वेद तो है उपनिषद भी, लेकिन उपनिषद केवल ईश्वर के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए प्रयोग होता है। ईश्वर के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए उपनिषदों का प्रयोग करना है। अतः उपनिषद कोई पृथक जीव ब्रह्म ऐक्य और मोक्ष प्रतिपादक नहीं है, कर्म से ही मोक्ष है। अतः सकल वाक्यों को कर्म के अनुकूल घटाना है हमें। अनर्थक्यम अतदर्थान, आमनाय से क्रियार्थत्व अनर्थक्यम अतदर्थान मीमांसक लोग। इसे लोग इन सारी चीजों खंडन कर देते हैं। ईश्वर भी है तो वो भी शब्दमय ईश्वर है, और शब्दमय ईश्वर की अस्तित्व स्थिति के लिए उपनिषद भागा है। कोई विग्रहवान ईश्वर भी नहीं है उनके यहाँ, सबका खंडन करते हैं। और इतना वेद में निष्ठा कहते मंत्र में शब्द, शब्द में ही सब कुछ संसार है, शब्द में इतना ताकत है। और शब्द के आधार पर हम कर्मकांड करेंगे, उसके आधार फल भी मिलेगा, अपने कर्म से अपने को फल मिलेगा।
इसलिए कहते कर्म जड़ा ही मीमांसक ईश्वर में नांगी कुर्वन्ति उपनिषदों में विधि शेषत्वेन अक्रियार्थत्वाद अप्रामाण्यम आतिष्ठन्ते इति तेषाम अविवेक बाहुल्यम। इसे उनके मानना पड़ेगा उनके अंदर अविवेक की बहुलता हो गया है। ऐसे लोगों को गिनना है विद्या गम्रता त्रैविद्या में आरूढ़ है, केवल कर्म नहीं उपासना भी नहीं। अतः पूर्वोक्त अंधतम को प्राप्त करता है जो उसके वजह से और घोर अंधतम को प्राप्त करेंगे। विधि प्रतिषेध पर एव वेदो नान्योस्ति इति उपनिषदर्थान अर्थ अनपेक्ष इत्यर्थः। अर्थात केवल विधि प्रतिषेध पर की रहते हैं, उसी के जाल में फंसे रहते हैं। और कहते वेदो नान्योस्ति, विधि प्रतिषेध पर का वेद से अलग कोई और तत्व ही वहां पर नहीं है। यदि उपनिषद अर्थ का अनपेक्षा करने वाले भी लोग, यदि ते आदर्शन लक्षणम तम प्रविशन्ति को दोष, जाने दो ना उनको गड्ढे में, क्या फर्क पड़ना है। गड्ढे में भी यदि आनंद ही आनंद है तो फिर क्या परेशानी है, जाए वहां पे। इसलिए पूर्व पक्षी कहते क्या दोष है, अरे दोष ही है, वहां आनंद नहीं है। वहां तो फ्रैक्चर हो जाए गड्ढे में गिरेगा तो वहां तो गड़बड़ होना है। कहते कैसे पता चला, आनंदा नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तागंस्ते प्रत्याविगच्छन्ति अविद्वागं स्वबुधो जनाः। आनंदा नाम ते लोका, अनानंदा इत्यर्थ, न आनंदा न आनंदा इत्यर्थ। नंद शब्द आनंद के लिए आंग उपसर्ग छोड़ के नए समास कर दिया, न नंदा इति अनंदा कह दिया, और आंग सर जोड़ क्या अनानंदा बनेगा, न आनंद इति अनानंद यदि अनानंदा नाम ते लोका। छांदस यहां पर ऐसे समास किया हुआ, आंग उपसर्ग छोड़ दिया, उपसर्ग रहित प्रयोग कर दिया। आनंदा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, वे लोग सुख रहित है तथा घोर अंधकार से आवृत है। तागंस्ते प्रत्यविगच्छन्ति, उन्हीं लोगों को वे अज्ञानी अविद्वान अविद्वांसो अबुधो जनाः, वो जो अज्ञानी अविद्वान लोग होते हैं वे ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं। अर्थात क्या है कहने का तात्पर्य, आत्मज्ञान ही एकमात्र मोक्ष का साधन है। आनंदा अनानंदा, देखो भाष्यकार स्पष्ट कर दिया, आनंदा मने अनानंदा असुखा नाम ते लोका, असुखात्मक लोक है वे सब। तेन अंधेन अदर्शन लक्षण तमसा आवृता, इतना ही नहीं वे अंधकार रूपी अदर्शन रूप तम के द्वारा आवृत भी है। व्याप्ता ते तस्य अज्ञान तमसो गोचरा, ऐसे वे सब लोक हैं। और वे लोग को किसको गोचर होता है, अज्ञान तमसो गोचरा, अज्ञान की बहुलता से का ही विषय होता है। क्योंकि अज्ञानतम के विषय लोगों को वे ग्रहण करते, क्यों उसके भी हेतु दे रहे हैं, क्योंकि तांस्ते प्रेत्य मृत्वा विगच्छन्ति अभियान्ति, क्योंकि वे लोग उसी को प्राप्त करते हैं, कब, मरने के बाद अभियान्ति प्राप्नुवन्ति। दुख बहुलम आत्मज्ञान प्रतिकूलम देह जातम एवं पुनर्प्राप्नुवन्ति। कहने का तात्पर्य क्या है, बारंबार जन्म मरण के चक्र में चलते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र पड़े रहते। जो केवल कर्म अथवा उपासना विशिष्ट कर्म करने वाले हैं और वह भी सकाम रूप से कर रहे हैं, तो यदि निष्काम भाव से करेगा केवल कर्म तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। वह निष्काम भाव से उपासना कर्म करने वाला जन्म मिलेगा, फिर उससे भी अगला जन्म और सुधरेगा, ज्ञान में निष्ठा बनेगी, ऐसा आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप निष्काम भाव से युक्त होकर यदि उपासना कर्म करने वाला होता है वो उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंच जाता। और केवल निर्गुण आदि को उपासक या हिरण्यगर्भ आदि को उपासक उनको भी हिरण्यगर्भ लोक प्राप्ति होता है। इसलिए यहाँ सकाम का ही खंडन समझना, सकाम पूर्वक करने वालों के तार्श गति होता है, और जो ब्रह्म ज्ञान को चलता है वो सदा ही नित्य आनंद में रहता है। के ये अविद्वांस किम सामान्य न अविद्वत्ता मात्रेण,
अविद्वान से जो कहा उसे फिर विशेषण है ना, अबुधो क्यों दिया विशेषण, इसलिए पूछ रहा है किम सामान्य न अविद्वत्ता मात्रेण आकांक्षा पूर्वकम अबुध इति विशेषण तात्पर्य अवांतर विशेष शून्य न इत्यर्थ। सामान्य में अवांतर अज्ञान का रहित होकर सामान्य अज्ञान है उसके पास, नैत्युच्यते अबुध विशेष अज्ञान है उसके पास। बुधेर अवगमनार्थ से धातु हो कि प्रत्यांत से रूपम, बुध धातु अवगमन अर्थ वाला है और उस धातु से क्विप प्रत्यय करके बनाया हुआ है, कर्तरी में प्रयोग है कहने का तात्पर्य आत्मावगम वर्जिता इत्यर्थ, माने आत्मा को ही नहीं मानने वाले लोग हैं, अर्थात आत्मा के स्वरूप को नहीं स्वीकार करते, वो एक ही मानते रहे हमारा जन्म है, हम वो स्वर्ग में जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, बस ओके वो चलेगा। वो आदत होगी ना, रोज ऑफिस जाना आने का आदत पड़ गया ना, वो क्या करें, वही आदत पड़ गया। लोग स्वर्ग आ गया जाएगा आएगा स्वर्ग में, उसके लिए तैयार है। ऐसे को कहते हैं आत्मावगम वर्जिता अर्थ, आत्मा के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे जो होते हैं उनको अविद्वांस का विशेषण जना प्रकृता एव जनन धर्मिणो वाच्य, प्रकृता एव, प्रकृता मने अंधम तम मंत्र इत्यादि जो प्रकृत अज्ञानी उन्हीं को लेना, अथवा जनन धर्मिणा मरण जन धर्मी वाला समझ, सीधे सीधे हो गया इसी जना। ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं। अतः लक्ष्य क्या हुआ, होना क्या चाहिए, बुध बनना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, ताकि आप ऐसे लोगों को प्राप्त न करें किंतु मोक्ष को प्राप्त करें। और उसका साधन ये क्या है, ये सब आत्मावगम रहित है, अर्थात हमारे लिए क्या होना चाहिए, आत्मावगम सहित होना चाहिए। यह ज्ञापन जो अन्य मार्ग का, कर्म मार्ग का और कर्म विशिष्ट उपासना मार्ग का निंदा पूर्वक कथन किया जा रहा है। अब वही मंत्र आया जो महान मंत्र है, जिस पर पूरी पंचदशी में 7वां प्रकरण है, 198 श्लोक बनाया इसी पर। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् से कामाय शरीरम मनुसंज्वरेत्। आत्मानं चेत विजानीयात् 198 ना श्लोक वहां, नहीं प्रथम ही श्लोक है ना, है? अरे उस प्रकरण में मेरे ख्याल से 198 श्लोक है, 198 200 जो भी आसपास उतनी ही है। उतने श्लोकों में से एक मंत्र की व्याख्या की गई है, एक एक शब्द को समझाने का प्रयास किया है पंचदशीकार। आत्मानं चेत विजानीयात्, आत्मज्ञान के अभाव होने पर, अच्छा नीचे थोड़ा अशुद्धि ठीक करो, टिप्पणी नहीं तो गड़बड़ अर्थ करोगे बाद में। एवं मंत्र द्वय के बाद में नात्मज्ञानी दे दिया, वो आत्मज्ञानी करो और न को अ बना दो, आत्मज्ञानाभाव है, नहीं तो भावे को काटनी पड़ेगी, अनाथ में बोलना पड़ जाएगा, नाथ में वो गड़बड़ हो जाएगा सब शब्दावली। इसलिए आत्मज्ञानाभावे दोषम उक्त्वा इदानीं प्रकृत मार्ग से स्तुत्यर्थंत निष्ठस्य क्लेश हानि। अब प्रकृत जो ज्ञान मार्ग है उसी का स्तुति करने के लिए ये बताना चाहते हैं, इस ज्ञान मार्ग किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है, वह मार्ग क्लेश पूर्ण था और यह मार्ग क्लेश रहित है। यह बात स्थापित करने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। अयम परमात्मा, अयम परमात्मा अहम अस्मि इति यो पुरुषः चेत आत्मान विजानीयात्। अयम माने परमात्मा ब्रह्म, अहम अस्मि मैं हूं, इति यह पुरुषः जो पुरुष आत्मानं चित विजानीयात् अपनी आत्मा को मैं ब्रह्म हूं ऐसी जो जान लेता है, वह व्यक्ति सा किमिच्छन् कस्य कामाय वा पुनर्जन्मांतर शरीर मनुसंजवरे, वह क्या चाहते हुए और किस प्रजाति की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए
पुनः शरीर आदियों को क्यों धारण करेगा, अर्थात नहीं करेगा। आत्मानम स्वम, आत्मा से क्या लेना, स्वम आत्मानम। ये जो मुमुक्षु है वह अपनी आत्मा को मैं ऐसे कैसे जान रहा है, सर्व प्राणी मनीषी तज्ञम, सर्व प्राणी मनीषी तज्ञम हृत्स्थम अशनियादि धर्मातीतम आत्मानम स्वम। सर्व प्राणी, उससे भी गए सर्व जन अभीष्ट विज्ञात आरम्भ, सर्व प्राणियों की तरह मनीषित मन अभीष्ट, जो ज्ञ मन ज्ञाता, सर्व प्राणी सर्व जन के द्वारा अभीष्ट जो ज्ञाता है, विज्ञाता है, उस विज्ञात रूपी आत्मा को कहाँ रहता है वो विज्ञात रूपी आत्मा, हृत्स्थम, अशनयादि धर्मातीतम, और उसको आत्मा कैसा है, अशनयादि धर्मातीत है। ऐसी अपनी ही आत्मा को यदि चेत मन यदि जानेगा, विजानियात सहस्रेशु कश्चित, भाष्यकार कहते हैं सभी नहीं जान पाते हैं भाई, हजारों में कोई। इसका मतलब क्या, यहाँ जो सुन रहे हैं 25-30, इनमें से भी एक भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। जब हजारों में एक में तो 25 में एक कैसे बोल दोगे भाई, ये कहना पड़ेगा 25 में कोई नहीं हो सकता। हो भी सकता है, क्या पता, जो 1000 में कोई यहाँ बैठा हो 25 में से एक हो भी सकता है। लेकिन ये तो पक्का है 25 के 25 तो हो नहीं सकते, ये तो पक्का है। क्योंकि बहुतों को तो महंत बनने की बड़ी अभिलाषा बनी हुई है ना, अभी बड़े अंदर से वो दर्द बना हुआ है। नहीं, वो दर्द तब दूर होगा जब गद्दी में बैठ जाएंगे। तो स्वतः है इसे सहस्रेशु कश्चित चेदिति आत्मविद्या दुर्लभत्वम दर्शित। चेत कह करके यहाँ आत्मविद्या ही दुर्लभ है, मोक्ष तो दूर की बात है। आत्मविद्या ही सम्यक लाभ नहीं हो पाता। जैसे यहाँ लोग आके सुनाते हैं ना, उन्होंने ऐसे पढ़ा है, उन्होंने वैसे पढ़ा है, उन्होंने वैसे, सब गलत गलत सिद्धांतों पे चल रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कोई तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तुमने सुन लिया ना मेरे से, हो गया तुम ब्रह्मज्ञानी। जो जो सुन लेते सब ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, चाहे गृहस्थ चाहे कोई भी हो। ऐसे ऐसे बोलने वाले भी बैठे हुए हैं। और सहस्रेषु सर्वे बोल रहे हैं, वो सहस्रेषु सर्वे, न तो सहस्रेषु कश्चित, भाष्य विरुद्ध चल रहे हैं। ऐसे ही मिशन वाले लोग, कई मिशन वाले लोग हैं? एक से करते उल्टा पुल्टा करने वाले अनेकों संप्रदाय इसी आधार पर तो हो गए। और सहस्रेषु सर्वे के चक्कर में सर्वे ब्रह्मज्ञानी न हो गए और सर्वे संप्रदाय बन गए, हजारों संप्रदाय बन गए। कारण ही है ना कि अब्रह्मज्ञानी अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मान लेता है तो गड़बड़ हो जाता है सबका। तो वही अगर, इसलिए ये वास्तव में आत्मविद्या ही दुर्लभ है। यावत अनुभूति उसका मनन और निध्यासन होना तो दूर की बात है, विद्या ही सम्यक प्राप्त नहीं हो पाता। वेदांत सुन लेते हैं, लघु प्रस्थांतरी हो गया, बृहत प्रस्थांतरी भी हो गया, फिर भी सोचेंगे माया होता है क्या है? क्या माया नाम की कोई चीज है? और यदि है तो अनादि काल में कभी मेरे को संसारी बना दी थी वो, तो दोबारा बना भी सकती है ना। अब ये चक्कर से निकल ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते हैं वास्तव में माया नाम की वस्तु है ही नहीं। ये तो जिसको जगत दिखाई दे रहा है उस जगत के एक उपादान कांड रूपेण परिकल्पना कर बताया जा रहा है। जब जगत ही वास्तव में नहीं तो उसको उपादान कांड कहां से आ जाएगा? ये तो समझाने के लिए व्यवस्था मात्र, इस बात को ग्रहण नहीं कर पाते, वो समझते नहीं माया है। ममा माया बोला ना, मेरी माया है। हाँ? अरे मैं हूं, मेरे अलग कुछ नहीं, वो बात क्यों नहीं सुनते हो? वो भी तो बोल रहे हैं मेरे अलावा कुछ नहीं, एकम एव अद्वितीय महम सप्तस्मी। उसको कौन सुन रहा? उसको भी तो देखो। जब वो है तो मम माया कहां से आ गया? यदि मम माया फिर सद्वितीय हो गया, अद्वितीय कहां से आया है? अद्वितीय भी हो और मम माया को लेकर तुमका सद्वितीय भी है, वो परस्पर विरुद्ध नहीं होगा।
एक को तो झूठा मानना पड़ेगा। जो झूठा है फिर तो तुमको बंधन में कहां से डालेगा? यदि कोई झूठा सांप काट भी दे तो जहर चढ़ेगा क्या? तो झूठा माया से क्यों डर रहे हो? झूठी माया है। अब लेकिन वो पकड़ में आती नहीं, वो घूम फिर कर वहीं आते कि नहीं नहीं ऐसा कैसा होगा, इसलिए नहीं पकड़ में आता क्योंकि वो अपने अहम है, उनकी वासनाएं हैं, सब है ना, अभी बाकी है, वो तो किए ही नहीं उपासना, किए ही नहीं वासनाक्षय, कोई छटक तो करनी पड़ती है ना। ज्ञानोदय ऐसे थोड़े हो जाएगा। इतना कांच को न घिस आ जाए कि कांच ही टूट जाए, घिसो उतनी जितने चेहरा सुंदर दिखाई दे, है ना। पूरी वासना मिटाने लगोगे तो असंभव है, वो तो उसी दिन मिटेगा जब मोक्ष होने वाला है। इसलिए हम कर्म से इत्यादि पूरी वासना को मिटाएंगे सोचेगा तो कांच टूटने वाली बात हो जाएगी। वो भी नहीं करना, नहीं तो ब्रह्मा की वृत्ति कैसे होएगा? मौत ही आ जाएगी, है ना, मौत में जाएगा वो तो करते करते ही। इसीलिए यावत जो है ज्ञानोदय की क्षमता नहीं आती, अभी आता ना जिस योग्यता, वह योग्यता आनी चाहिए। उस योग्यता के लिए अपेक्षा जितनी उतनी करनी है, और स्वतः ही पता लगता है कि आपकी अभिरुचि के आधार पर किस में रुचि है, आपके मन में किस चीज के प्रति बार बार भावना जगती है, चिंतन क्या चलता है, उस पर निर्भर है। सब पता लग जाएगा कि आपका भी कितनी उपासना करना बाकी है, जरूरत है। अपनी ही वृत्ति की परीक्षा करने से पता लग जाता है। जहां अपनी वृत्ति ब्रह्माकार हो ही रहा है, वेद वेदांत के चिंतन में है, निवृत्ति परायणता में आपकी वृत्ति बनी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उपासना उसने छोड़ो, पूजा पाठ छोड़ो, घंटी वगैरह डाल दो, गंगा जी में चले जाओ या किसी को दे देना, अपने लगे रहो इसी में। आज जब तक ये महसूस होता है कि भाई निवृत्ति बन नहीं रही है, बार बार मन में प्रवृत्ति की इच्छा हो रही है, तब तो समझना चाहिए अभी हमें घंटी हिलाने की जरूरत है, घंटी छोड़ नहीं सकते, जरूरत है। क्योंकि प्रवृत्ति कह रहा है ना, जब अभी निष्कर्म में तो हम पहुंचे नहीं, इसे कर्म करना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हैं, यहां पर कहते हैं कि देखो आत्मविद्या दुर्लभतम दर्शित चेदित शब्देना, खत्म। वो अपनी आत्मा को किस प्रकार देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, समझना चाहिए। अयम परात्मा एवं अहम, ऐसे अयम परब्रह्म एवं अहम अस्मि, ऐसा अनुभव करना